हाँ जी, गुड गुड आफ्टरनून जी। हाँ भाई, कुछ काम किया आप लोगों ने? तो ये इसकी आरपीएस वन एल्कोहल फिनोल ईथर की इसके क्वेश्चन किए स्टार्ट का 1 2 3। सेकंड का थर्ड रीअरेंजमेंट हो जाएगी अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। प्रोटॉन वाटर, इसका अटैक, इस पे तो कितनी बार बात हुई। उसके बाद भी घोटाला कर दिया। लो जी, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाना है। हम्म, बोल भाई। डायरेक्ट हाइड्रेशन है, नहीं तो डायरेक्ट हाइड्रेशन। और देखो कौन सा। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट व्हेन 3 इथाइल 2 पेंटीन। 1 2 3 3 इथाइल 2 पेंटीन का हमने सिर्फ OMDM करवाना है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा है ही नहीं कोई। जिस पर H कम है वहां OH और दूसरे वाले पे H चला जाएगा। है क्या गलत बना लिया? स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का तो बच्चे HOH का अटैक है, बस H यहाँ चला जाएगा, मार्कोवनिकोव से OH। कल एक बच्चे ने कंफर्म भी करवाया था ये तो। ये बेंजाइल मैग्नीशियम हेलाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी पक्का। ये पूरा का पूरा नेगेटिव, जिसको मैंने कम से कम करोड़ों बार बताया आपको, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। और CH3 CH CH2 फिनाइल, ये जो O है इस पे MgX आ जाएगा और बाद में OH आ जाएगा। बोलो, इतना पार्ट पे अटैक हो रहा है, इसका अटैक हो रहा है, और ये वाला जो H है ये हाइड्रोलिसिस से आ रखा है। बोलते जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड प्रोपेन टू ओल। अभी करना है बच्चे, पहला वाला भी करना है, दूसरा हम कर चुके हैं। हाइड्रोफॉर्मेलेशन की बात अभी करेंगे हम लोग, ऑक्सो प्रोसेस। उधर से किया काम। हम्म, हाँ जी, क्या कह रहा है? नहीं, एल्कोहल का कर लेते हैं ना, उधर का 7 सेक्शन में क्या है पूछ लो। पोली हेलोजन, टाइप ऑफ हेलोजन, ही तो पुराना ही है। बोल 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 नंबर बोल। बोलो भाई, 20 क्वेश्चन है टोटल, कोई भी बोल दो नंबर। विच ऑफ द, ये तो पुराना है, इसका थोड़ी है कोई। कोल्ड AgNO3 के साथ तो आयोनिक होना चाहिए ना। ये तो इस टेस्ट से पिछले टेस्ट का क्वेश्चन है, आयोनिक टाइप कोल्ड AgNO3 से ही प्रेसिपिटेशन दे देते हैं, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन थोड़ी है।
ये तो प्राचीन काल की घटनाएं हैं, जो भी तुम्हारे पास आयोनिक टाइप के थे। उसका रिएक्शन करवाया जब कोल्ड AgNO3 से, तो उसने प्रेसिपिटेशन दे दिया। हाँ भाई। 710 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन आयोडल, आयोडल बताया था क्लोरल जैसा ही है, इथेनल पे। NaOH का रिएक्शन करवाया, पता ही है आपको, ये पूरा के पूरा तो ONA दे देगा, बाकी आयोडोफॉर्म दे देगा। HC ट्रिक बताई थी आपको। पोटाश कह रहा है तो KOH ले लेना, सोडा कह रहा है तो NaOH ले लेना। बोलो भाई। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मिसलेनियस। एल्कोहल फिनोल ईथर का प्रिपरेशन मेथड के क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हो। 33 क्वेश्चन हैं टोटल। एक भी नहीं किया, बड़ी निकम्मे हो तुम लोग। चल यूं करो, 233 एज ए प्रैक्टिस ही कर लो। कल एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया था ना हमने, उल्टे शुरू हो जाओ। 233 है, इस पे सोचना शुरू करना भाई। क्लियर। ये मिथाइल लगा दिया उसने, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या हाइड्रोलिसिस, आपको पता ही है। जो ए बनेगा रेसिमिक डायस्टीरियोमर मीजो और अकारिल। देखो भाई, सोच समझ के बोल। हम्म अपने नोट्स चेक कर, क्या करवा रखा था उसमें, मैं पीछे लेके चलता हूँ तेरे को। हम्म ये देख, भूल गया तू एक्चुअल में, बस इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या करवा रखा है, एक कायरल था ऑलरेडी, वो तो कायरल रहेगा, दूसरे वाले का रेसिमिजेशन होएगा। तो जब तेरे पास मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे OH, क्लियर ना, एंड H, और ये किसी ने टच ही नहीं किया, फिर अगली बार OH H, इसको भाई साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इस जगह पर रिटेन है। ये मान लो R था, लेकिन यहाँ RS बन गया, तो इस टाइप के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? तो आप तो इमोशनल हो रहे थे अभी। चलो इसके पीछे भी चलो, 232 पे, 232 पे करना काम। एडिशन इज अगेंस्ट मार्कोवनिकोव, और गलत बताना है। इंटरमीडिएट कार्बोक्टाइन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। HBO में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोक्टाइन? साइक्लिक TS के थ्रू चलती है तो। 31 पे काम करो अब। बच्चे ने आंसर बोला 4th। इवन प्रोडक्ट भी उसने दे दिए हमें,
थर्ड। एचबीओ करवाओगे तो आंसर आपके पास उल्टा लगेगा, और वो उल्टा आंसर उसने हमें दे रखा है। तो पहला नंबर तो 101% एचबीओ है, तो ऑप्शन ही एक बचता है थर्ड। दूसरा ओएमडीएम है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, एचओएच। और तीसरे में अभी आपने मेरे से आरपीएस का क्वेश्चन करवाया था, रीअरेंजमेंट सेम ही क्वेश्चन था वो। फोर्थ आंसर क्यों बोला मुझे पता नहीं, और किसने बोला? अवनीत की आवाज आई थी मुझे। हाँ भाई, पीछे चले आना अब 230 पे। 230। ये ओएमडीएम है, और जिसपे अटैक करवा रहे हो ना, ये मीजोफोम है। इसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। और उससे अच्छा एक मैं और इसमें ज्यादा अच्छा बता दूं कि रिंग डबल है, सिस ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं। यहाँ फिर मीजो ही ठीक है इसके लिए ना, दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं इसके। मीजो भी अच्छा मतलब क्यों नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं ना, वहां sp3 नहीं है, इसलिए ना लिखने में परेशानी हो रही है। ना मीजो ना ज्योमेट्रिकल कुछ नहीं है ये, वैसे ही सोचो इस पे। ओएमडीएम। ओएमडीएम ये तो इसके ना मैकेनिज्म से कंट्रोल हुई ये रिएक्शन, क्योंकि ना जब आप किसी एल्कीन पे मरकरी का अटैक करवा रहे हो ना, तो मरकरी इसमें जाकर साइक्लिक टीएस बनाता है, मर्क्यूरिक। क्योंकि मरकरी पे एक्चुअल में ना लोन पेयर पड़ा रहता है, कार्बोक्टेन तो बनता नहीं है। और जब किसी मीजो पे ट्रांस अटैक हो ना, जब किसी मीजो जैसे स्ट्रक्चर पे ट्रांस अटैक हो, तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये आपको बहुत पहले बताया था एक दिन, एक टेबल बनाई थी ना। तो ये मीजोफोम में मीजो, मीजो लाइक मान लो, तो फिर आपके पास दो मिथाइल उल्टे भी होंगे और सेम साइड भी होंगे। तो मुझे आंसर आ रहा है कि इसका फोर्थ आंसर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 230 का आंसर चेक करना। हाँ, तो इसमें सिंपल एक हिंट लिख लो, व्हेन मीजो अटैक इज ट्रांस, योर आंसर इज रेसिमिक। तो मिथाइल अपोजिट भी है और सेम साइड भी है। सेकंड में मिथाइल ऐसे है, देखने में ऐसे हैं लेकिन है तो दोनों आपकी साइड ही ना। तो फर्स्ट में सेकंड के अंदर दोनों मिथाइल आपकी तरफ है, और थर्ड में दो मिथाइल आपने सामने, मतलब ऊपर नीचे है, तो दोनों ही बन जाएंगे। हम्म। हिंट लिख लिया आपने इसका? चलो 229 कर लो। 229। 229 में आप स्ट्रक्चर लेके चल रहे हो CHO, और यहां लेके चल रहे हो COO मिथाइल। लिथियम एल्यूमिनियम, कल इस पे बहुत मगजमारी करवाई थी आपको। लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड है, और यहाँ D2O है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। हम्म। और ये यहां से लीव करेगा। इससे तो साफ पता चल गया कि वो एल्कोहल मतलब मिथेनॉल मिल गई इससे, इतने इतने पार्ट से। अब सोचो भी जल्दी से। अ कारेल इन नेचर चेक कर ले। इस सी पे एक डी का अटैक हो गया, एच ऑलरेडी था, एक ओडी बन गया। जब कोई अकार्यल कार्यल में बदलेगा तो रेसिमिजेशन होगा। और इस पर क्या हुआ, इसका सिंपली CH, ये सी पर डी आ जाएगा। कहां जा रहा है भाई? इस सी पर डी आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास ओ डी बन जाएगा। और
बाकी सोर्स क्या है, वो तो लीव ही कर रहा है ना ये ग्रुप। तो ये लीव करेगा तो इस पे अगला भी डी आएगा, ये लीव करेगा तो इस पे डी आएंगे ना। मैं तो यूं मान के चलता हूं ना कि पहले लीव किया, इस पे डी आ गया, सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा लीव करके उसके बाद ये एल्डिहाइड में बदल गया, फिर इस पे डी आया और यहाँ ओडी आ गया, तो कई सारे डी 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 लग जाएंगे। तो कायरेल नहीं है, ये वाला कायरेल है। अब थोड़ा सोचना इसको ढंग से। हाँ, अकायरेल कायरेल में बदल गया ना, क्योंकि जो मोलिक्यूल मेरे को दे रखा है वो तो कायरेल है ही नहीं, इसमें तो सिमेट्री है, दो इक्वल पार्ट हो गए इसके। इसका आंसर देखना, फर्स्ट दिया हुआ है क्या, तो आपको थर्ड क्यों लगा? ये पूरा मोलिक्यूल है ना बच्चे, हम तो इन दोनों पे अटैक करवाना है ना। जब इस पूरे पे से इस पर अटैक कराओगे तो ये कायरेल हो गया, ये भाई साहब अभी अकार्यल बने हुए हैं। जो ये पूरे के पूरे अकार्यल बने हुए हैं तो इसने तो कोई फर्क डाला नहीं, लेकिन कोई कारेल अकार्यल बना तो रेसिमिजेशन, एक सिंपल रूल हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलाते चलाते। इसका करा 228, ये तो चलो हमने किया नहीं अभी ना। और एल्कोहल ग्रिगनार्ड वाला काम कर लो, ये 227 करना, सोच समझ के बोलना भाई। टर्शरी एल्कोहल बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, एल्डिहाइड पे ग्रिगनार्ड की रिएक्शन से टर्शरी तो नहीं बनते, लेकिन सेकंड नंबर ऐसा है जिससे पहले कीटोन बन जाएगी। हाँ, और थर्ड देखो, थर्ड, हाँ तो कीटोन पे, अरे नो क्यों यार, कहाँ घूम रहे हो? तुमने प्रिपरेशन मेथड भी नहीं पढ़े मुझे लगता है ढंग से। हाँ, ये देखना 226, थोड़ा सोचो आगे पीछे क्या पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, उसके आंसर आ जाएगा उससे। ये लो जी पहला हिंट, दूसरा हिंट, SN1 के चांस लग रहे हैं, क्योंकि यहां से निकलेगा अगर, तो यहाँ कार्बोक्टेन बन जाएगा। इस कार्बोक्टेन को इन भाई साहब ने बैकबोन्डिंग करके स्टेबल कर देना है। अब तो सोच लो, और जिस पे अटैक करवाया वो ऑलरेडी कारेल था, और SN1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम्म, SN1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कमल रेसिपिजेशन ना। अब चार ऑप्शन में भी तो देखना पड़ता है ना, पार्शियल तो कोई लिखा नहीं ना। और जब अच्छा लिविंग ग्रुप हो, कार्बोटन अच्छा बन रहा हो, तो फिर और चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचता है तुम्हारे पास? बेस्ट टू बेस्ट एक ही है ना, रेसिमिजेशन। आंसर चेक करना है इसका। बात क्लियर हुई ना? तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे। 33 सारे अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में। चलो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार 24 25 भी कर लो, इतने हमारा ऑफिशियल टाइम स्टार्ट हो जाएगा क्लास। कॉपी पेन का यूज किया करो काम करते हुए। ट्वेंटी फोर में मेरे से कह रहा है प्रोपीन पे पानी डाल दिया तो 2 प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। एसिटाइलेट पे ग्रिग्नार्ड लेकर गया, एक ही मोल से, फिर 2 प्रोपेनॉल बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड लेकर गया तो ये आई थिंक 1 प्रोपेनॉल बन गया। तो 1 और 2 से तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई। किसी को 224 बोर्ड पे करवाना हो, 225 देख लो इतने। सोच समझ के करना भी, लिख लिख कर। 1-2 मिनट लग सकते हैं इस पे। QQSR, ए और बी से पता चला, चेक कर लेते हैं जी। टू प्रोड्यूस एल्कोहल फ्रॉम द गिवन सबस्ट्रेट इन द कॉलम 1, मैच द नंबर ऑफ CH3 MgX रिक्वायर्ड अंडर कॉलम 2। तो आपके अकॉर्डिंगली ए के साथ क्यू मतलब 2 मैच करेंगे ना। पहला तो इसको उड़ाकर ले जाएगा, इससे कीटोन बना देगा, और कीटोन बनाएगा तो उसके बाद फिर एक रिएक्शन करके टर्शरी बना देगा। तो ए के साथ क्यू तो मैच कर रहा है। चलो, उसके बाद अगर मैं CH3COCl, तो वो भी आप ठीक बोल रहे हो, ये लीव कर जाएगा। और बी के साथ भी क्यू ही परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि उससे आपके पास कीटोन बनेगा, फिर टर्शरी बन जाएगा। एक बार सी भी देखना, मान लो उल्टा लिख देना, ए बी की जगह पे सी डी और फिर ए बी लिख देना, मान लो ऐसे सीक्वेंस बदल दे, तो अचानक ही तुम कैसे काम करोगे उसको भी सोच लो। ये ओ एच है, ये सी एच ओ है, ये COO, C2H5 है। सी के साथ 3, एक तो यहाँ खर्चा लग जाएगा आपका, है ना, एक तो यहाँ लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, 2 यहाँ लग जाएंगे। नहीं, तुम्हें लगता कि ये अल्कोहल है, इस पे भी एक CH3 MgBr रिएक्ट करके वापस हाइड्रोलाइज करने से MgBr बाहर हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन पड़ी हो, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे फिनोल की हो, चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ी हो, कुछ भी इस टाइप का, तो उस पे पहले रिएक्शन हो जाएगी। नीचे वाले तुम दोनों समझ गए, तो उस पे मैं अपनी इंटरफेरेंस जीरो कर रहा हूं। ये ऐसे ना बन जाएगा, ये मिथाइल और H, और इसको फिर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये अल्कोहल वापस, फिनोल मतलब। नहीं, हाइड्रोलाइसिस तो स्टेप रहेगा ही ना उसके अंदर बार बार। यार कमाल का आदमी है।
इससे अल्कोहल बना एक ग्रिगनार्ड से, ठीक हो गया। यहाँ एक कीटोन बन गया, उसके बाद उसका फिर ग्रिगनार्ड से रिएक्शन होके फिर अल्कोहल बन गया। क्लियर। अब इस पूरे मिक्सचर के अंदर ये थोड़ी भी इस ये एक अलग कमरे में बैठा है, ये अलग कमरे में बैठा है, ये अलग कमरे में बैठा है। तूने अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर इसमें ग्रिगनार्ड डाल दिए। पहले इससे एक कर गया, इससे दो कर गए, हाइड्रोलाइसिस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये चुपचाप रहेगा। मैं कहता हूं इन दोनों से फास्ट तो ये वाला करेगा, क्योंकि अल्कोहल है, एसिड है। और फिर ये OMGBr बना लेगा। और हाथों हाथ इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वापिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो कंजप्शन से मतलब है ना, कितने कंज्यूम हुए ना। अलग अलग कमरों में थोड़ी है, बोगी नंबर 1 बोगी नंबर 2 में है। डी भी सोच, ऐसे ऐसे सेम सोच। समझ गए ना। यहां दो यूज हो जाएंगे, तीसरा यहां यूज हो जाएगा। दो यहां यूज हो जाएंगे, तीसरा, लेकिन हाइड्रोलिसिस से मेंटेन हो जाएगा वापस। पक्का पता चल गया? श्योर है? तो अब हमारे ना 24 25 से लेकर 33 अच्छे वाले सारे क्वेश्चन हो गए। और जैसे हम प्रिपरेशन मेथड शुरू करेंगे ना, अब ना कुछ ज्यादा दमदार क्वेश्चन बचे नहीं है। लेकिन मैंने अब आपको ये होमवर्क दे दिया है, 2.1 से लेकर 223 तक आपने करने ही करने हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बस एक हल्का सा राउंड लगेगा, उसी से आप लोग समझ जाओगे कि पुरानी बातें ज्यादा पूछी जा रही हैं। तो हमारा भी 3 मिनट है, इतनी थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले लो। मैं एग्जैक्ट 3 बजे क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं यहीं क्लास के अंदर ही हूँ 3 बजे। शुरू करें भाई? भाई तुम तो भाग ही गए क्लास से भाई। क्लास में ही हो ना?
हाँ जी, कल तक का डिस्कशन आपसे हो रखा था कि जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड टाइप से लेते हो ना, तो रिडक्शन होने लगते हैं। ठीक है भाई, वीडियो ओपन कर लो अपने अपने यार, ये कोई रोज कहने वाली बात थोड़ी है, हैं? क्लास में है, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखना बच्चे आपने, जब भी सी डबल बॉन्ड सी कॉन्जुगेशन में होएगा बेंजीन रिंग के साथ में, ये बेंजीन रिंग बना दी गई है, ये आपके पास सी एच डबल बॉन्ड सी एच है, तो इसका मतलब इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है तो इसका मतलब इस पे लूजर होने की वजह से प्लस का चार्ज आ जाएगा। और शायद आप लोगों को पता हो कि सी डबल बॉन्ड सी पे कभी भी हाइड्राइड मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। वो जो एल्केन एल्कीन एल्काइन में से एल्कीन एल्काइन है ना, हाइड्रोकार्बन, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जबकि तुम्हें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल करवाता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं इसको ऐसे लिख के चल रहा हूं और इस पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया, इस पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया, यहां बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, यहां डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, इज इन कॉन्जुगेशन अच्छा वर्ड है, विद लिखने की नीड ही नहीं, कॉन्जुगेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब ही क्या होता है, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो एक छोटा सा चेंज यहां भी है, यहां मैंने सी एच ओ, बस मैंने बाकी सब चीजों की नकल की है, इसकी नकल कर ली है, सी एच ओ सी एच ओ सी एच सी एच सी एच सी एच डबल डबल, बस जो नकल नहीं की वो क्या, एक तरफ मिथाइल लिख दिया है और एक तरफ आपको लिख के दे दिया है फिनाइल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला गया तो उसको रिड्यूस करने में कैपेबल है। सीएचओ तो रिड्यूस होएगा ही, कल पूरी मैकेनिज्म लिखी थी, कहो तो वापस दिखा देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था, लेकिन इस पूरे के अंदर मिथाइल ग्रुप मेंटेन रहेगा, सी एच डबल भी मेंटेन रहेगा, और सी एच ओ ये सी एच टू ओ एच एल्कोहल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब भी डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो, कुल मिलाकर जब भी डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो उस पे इमीडिएटली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- अटैक कर सकता है। अदरवाइज तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले से बात कर सकते हो कि एल्कीन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक नहीं होता, क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर है, और हमने रूल बना रखा है कि जब भी 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे तो H- इससे क्या होएगा, रिपेल। लेकिन तुम डबल बॉन्ड ऑलरेडी तोड़ के रखो, तुम डबल बॉन्ड ऑलरेडी उड़ा दो, तुम डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में डाल दो, तो डबल बॉन्ड जब चला ही गया, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में चला गया, तो डबल बॉन्ड रहा ही नहीं, तो अच्छी बात है। तो सीएचओ तो रिड्यूस होएगा ही होएगा, तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाना है। बाकी यार देखो ना, ये जो पीटीपीटी निकल हाइड्रोजन है ये तो डबल बॉन्ड के लिए बने हैं भाई। अगर मैं लिथियम मेरे को तो लड़ाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की थी ना, मुझे और कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। अगर मुझे कोई बेंजीन रिंग लिख कर दे दे, इसके अलावा ना लिख कर दे बेंजीन रिंग, लेकिन हाइड्रोजन पीटीपीटी निकल लिख के दे दे, तो मैं भाई इसको भी रिड्यूस करूंगा, इसको भी रिड्यूस करूंगा, क्योंकि पीटीपीटी निकल तो सिंपल हाइड्रोजनेशन की H2 प्रोवाइड करवा रहा है ना। मुझे लड़ाई किसके साथ है, मुझे कि H- अटैक नहीं कर सकता डबल बॉन्ड पे, H+ लेकर आओ तसल्ली से अटैक करेगा, जिंक HCl। हाइड्रोजन का मोलिक्यूल लेकर आ जाओ सीधा अटैक कर जाएगा, हाइड्रोजनेशन कराते ही हम लोग ट्रिपल डबल सिंगल। ठीक है भाई, तो इस टेबल की तरफ झांक लेते हैं हम लोग, इस टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, सुनो भी ध्यान से। नंबर 1, अगर कभी CHO हो, मैंने कहा ठीक है, अगर कभी कीटोन का CO हो, बिल्कुल ठीक है, COOH हो, बिल्कुल ठीक,
एसिड का पहला डेरिवेटिव हो, हाँ जी। एसिड का दूसरा डेरिवेटिव हो, बिल्कुल ठीक। एसिड का तीसरा डेरिवेटिव हो, एस्टर बोलते हैं जिसको। जब भी इन सबका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर सोलवेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सभी ने एल्कोहल 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 एल्कोहल, भाई साहब ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बस डिपेंड कर रहा है, कीटोन सेकेंडरी दे देगा, बाकी सारे के सारे प्राइमरी एल्कोहल्स बनाकर आपको दे देंगे। कुल मिलाकर एल्कोहल बनते हैं जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट को एल्डिहाइड पे, कीटोन पे, क्लियर ना, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोनिल क्लोराइड पे, एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाते हो तो खट 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 सबसे क्या बनते चले जाएंगे, एल्कोहल एल्कोहल। इतना ध्यान रखो, अगर एसिड वैसिड लेके चलते हो, एसिड के डेरिवेटिव लेके चलते हो ना, पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद इनका कन्वर्जन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर आपके प्राइमरी एल्कोहल में हो जाएगा। बस जो कीटोन है वो सेकेंडरी एल्कोहल देगा। ये सारी मैकेनिज्म अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पीछे भी आपको बताई थी। ये देखो भाई, ये एल्डिहाइड पे या कीटोन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक हुआ, हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफाइल है, सी पे अटैक कर गया, फिर आपके पास एल्कोक्साइड लिथियम एल्यूमिनियम H3, फिर एक बार फिर लिथियम एल्यूमिनियम D2 डाई एल्कोक्साइड, फिर ट्राई एल्कोक्साइड, और फाइनली लिथियम एल्यूमिनियम आरओ होल 4 बन गया। और जैसे उस आरओ होल 4 पे आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भी क्लियर हुई बात तो? साइड मिरर मतलब? अब इन्हीं एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ लेके चल रहे हैं, कल भी आपको बताया था, फिर लेके चलते हैं। बाकी एल्कीन को एल्केन में बदलने के लिए भाई साहब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड सुटेबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे कभी भी H- का अटैक नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक ही किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। लो जी, अब मैंने सेम काम किया, वही एल्डिहाइड, वही कीटोन, वही एसिड, वही एसिड का हेलाइड, वही आपका एनहाइड्राइड जिसको मैंने कल भी बताया था, और ये लगातार चलते रहेंगे अब तो। फिर एस्टर, इन सबको आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया, ये अल्कोहल बना गए, बनाने थे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसका लिविंग ग्रुप अच्छा है, इसका लिविंग ग्रुप अच्छा है, दैट्स वाई ये CO पहले H बना लेगा और बाद में आपको अल्कोहल बना के दे देगा। बाकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नो। अमाइड तो भूल ही जाओ। तो प्रॉब्लम सबस्ट्रेट में नहीं है भाई, प्रॉब्लम हमारे अटैकिंग के अंदर है। अटैकिंग कौन है, माइल्ड नेचर का सोडियम बोरोहाइड्राइड, माइल्ड नेचर का सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज नॉट कैपेबल टू रिड्यूस दोज कंपाउंड्स विच आर स्टेबलाइज्ड थ्रू द रेजोनेंस। और वो आपके पास कौन है, एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर। तो हेलाइड में आपको क्या खास दिखा, आपको पता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इसी में लगा हुआ है। दुनिया के जितने भी एसिड डेरिवेटिव है उनमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप आरसीओ एक्स के साथ ही लगा हुआ है। एसिड हेलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव फॉर असाइल सब्सटीट्यूशन, असाइल सब्सटीट्यूशन के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं ये। ठीक है जी, तो एक बार नजर मार ले यस नो पे। एल्डिहाइड यस एल्कोहल में बदलेगा, कीटोन यस एल्कोहल में बदलेगा, एसिड नो नहीं बदलेगा, एसिड हेलाइड बदलेगा क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है, एनहाइड्राइड नहीं बदलेगा, एस्टर नहीं बदलेगा, ट्रिपल टू डबल टू सिंगल तो भूल ही जाओ भाई, वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो पावरफुल है। अरे यही तो प्रॉब्लम होगी, पावरफुल है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी H- का अटैक हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे H- का अटैक करवाना कोई आसान काम थोड़ी बच्चे।
सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? श्योर है? चलो, B2H6 को लेकर चले, B2H6 को। क्लियर? डाइबोरेन को, डाइबोरेन सब जगह यस है एक्सेप्ट हेलाइट। यहां लिख देते हैं B2H6 विद साइक्लिक ईथर एज ए सोलवेंट, हंड्रेड परसेंट यस है, सिर्फ किसको छोड़कर? एसिड के हेलाइड को छोड़कर। बच्चे कहते इसको क्यों छोड़ना है, इससे भी रिएक्शन कर लेता। यही प्रॉब्लम है ना, इसका जो हाईली रिएक्टिव नेचर है तो इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है और रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर रही। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद B2H6, that's why acyl halide doesn't react with B2H6। B2H6 मतलब हम डजंट रिएक्ट का आप अभी का पर्सपेक्टिव क्या लेके चले कि अल्कोहल नहीं बनेगा। बाकी 100% यस है, जहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम कर रहा है वहां B2H6 काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि बच्चों को ना इस टेबल में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में B2H6 लिख देना चाहिए इकट्ठा। यस 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 यस, यहां नो है, यहां यस है। वो तो ट्रिपल टू डबल, उसकी वजह है आपको शायद पता भी हो। कैसे देखो, अब भूल गए वो अलग बात है, मैं आपको याद करवा देता हूं। एक प्रोपीन हुआ करता था, कोई प्राचीन काल की बात नहीं है, इन्हीं दिनों की बात है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर आपने B2H6 लिया था अगर आपको याद हो तो। B2H6 के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करके ट्राई एन एल्काइल बोरेन बनाया करते थे, जिसके आपने क्वेश्चन भी किए। तो भाई ट्रिपल थे, ट्रिपल से डबल से तुम किस पे आ गए हो, सिंगल पे आ ही गए हो। उसके बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट है इसको किसके साथ रिएक्शन करवानी है। सर मैं इसका H2O2 से करवाऊंगा तो एल्कोहल बन जाएगा। सर मैं इसको PTPT से करवाऊंगा तो एल्केन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ट्रिपल डबल सिंगल पे B2H6 वर्किंग है। तरीका ये रहा आपके पास। तो B2H6 डबल को सिंगल में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल करता है जी, बल पाथ ही होएगा आपके पास। जो पाथ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया ना, इससे अब आप एल्कोहल भी बना सकते हो, इससे आप एल्केन्स भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि इसके ऊपर अब आपने अटैकिंग रिएजेंट कौन सा लेना है। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा लेना है, बोलो जी। तो B2H6 के साथ तो सबकी हाँ हो गई है। अब हाइड्रोजन मेटल में 100% यस बोल देना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। ट्रिपल को डबल को सिंगल में बदलना, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड के डेरिवेटिव को, सभी को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता चला जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करता चला जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा हाइड्रोजन विद मेटल्स लेके चलोगे तो 100% आपको यस मिलेगी। यस मतलब जितने भी मैं तुम्हें सबस्ट्रेट दे दूंगा, जो अब तक का ट्रेंड चल रहा था, जो अभी तक का ट्रेंड चल रहा था, एल्डिहाइड यस, कीटोन यस, एसिड यस, कार्बोक्सिलिक यस, एनाइड्राइड यस, एस्टर यस, सभी का रिडक्शन कर देगा कौन? हाइड्रोजन मेटल, क्योंकि इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सबस्ट्रेट जो भी होएगा आपके पास डिफरेंट वेराइटी का, सबसे आप अल्कोहल बना सकते हो। और एल्कीन हो तो अल्कोहल थोड़ी बना दोगे, एल्कीन से एल्केन बना दोगे। ट्रिपल टू डबल टू सिंगल। तो ये बात आपको अगर समझ में आई तो क्लियर। इसको एक बार और हम एक समरी के फॉर्म में लिखते हैं, इस पे आप देखना आप कैसे काम कर पाओगे। यहां लिखा जी एल्डिहाइड, ठीक हो गया, 1-2 मिनट लगेंगे। यहां आपने लिखा जी कीटोन, यहां आपने लिख दिया एसिड, यहां आपने लिख दिया है एस्टर, यहां आपने लिख दिया है सॉरी एनाड्राइड एस्टर। क्लियर है? ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनाड्राइड, ये एस्टर, और ये हमारा सबसे फेवरेट हेलाइट। ठीक हो गया?
इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5, इसको 6। टारगेट है एल्कोहल बनाना। टारगेट है एल्कोहल बनाना, अगर आप सुनने में कैपेबल हो तो। पहली बार में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया, क्या सभी ने एल्कोहल बना दिया? हाँ जी। 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। फिर अगली बार आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया। इसके बारे में पुराने टाइम से फेमस चल रहा था, ये माइल्ड है नेचर में, तो 1 आंसर दे देगा, 2 आंसर दे देगा और 6 आंसर दे देगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। ये तो आपको एल्कोहल बना के दे देंगे, रिमेनिंग ऑल फेल। और क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रखा है। अच्छा जी, अगर मैं इस पे B2H6 THF साइक्लिक ईथर दे दूं तो एल्कोहल बनेंगे? हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 6। अगर मैं मेटल्स प्लस हाइड्रोजन दे दूं 100% यस, बात खत्म। सोडियम बोरोहाइड्राइड वहां रिएक्शन नहीं कर पाया जहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ था। अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप जुड़ा था तो रिएक्शन हमने प्रोसीड करवा दी, अदरवाइज मुझे दिक्कत आ रही है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसके बाद इन क्वेश्चंस को कर लेना भाई। एग्जांपल 4 को इनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं ये वाले। रिएक्शन विद NaNO2HCl और HNO2, हम BDC बनाया करते थे ना, फिनोल एनिलीन लेकर 0 से 5 डिग्री से, वो बात अब शुरू हो रही है। तो हेडिंग डल रही है, प्रिपरेशन का जो भी मेथड होएगा, मैं तो भूल भाल गया हेडिंग क्या थी, नंबर क्या था मतलब, और मुझे याद नहीं तो तुम्हें तो पक्का याद नहीं होएगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं इस मामले में। कौन सा? 6। चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि 6 नंबर है, फ्रॉम 1 डिग्री अमाइंस। चलो जी, सबस्ट्रेट को ना थोड़ा टिक्कर सुनते रहना बातों को, इससे अमाइन चैप्टर भी कवर होएगा। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों अमाइन दिए जा सकते हैं। एलिफेटिक RnH2, एरोमेटिक एनिलीन, नाम सुना होगा। लो जी, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों अमाइन दिए जा सकते हैं। चलो, रिएक्शन किसके साथ करवानी है? रिएक्शन विद वही तुम्हारा पुराना फेवरेट NaNO2HCl से रिएक्शन करवानी है। इसको HNO2 बोल देते हैं हम लोग, HONO। इसी को लिखने का दूसरा तरीका आपको बताया था, NaNO2HCl। HNO2 अनस्टेबल होता है ना, इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है, कभी भी रिएक्शन की ड्यूरिंग इसको ऑन स्पॉट बना लेना चाहिए, ऑन स्पॉट इसको तैयार करना चाहिए। क्लियर? अब इसकी एक ट्रिक खेल लेते हैं पहले। कभी भी इस टाइप से कोई अमाइन लिखा मिल जाए तो उस पे HONO का अटैक करवाकर वाटर नाइट्रोजन एल्कोहल बना दिया करो। ये एक सिंपल तरीका है, 12वीं क्लास लिखने के लिए तो बहुत बेस्ट है। मुझे 12वीं क्लास के लिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन द मिथाइलमाइन इथाइलमाइन सो एंड सो, जो भी दे दिया, रिएक्ट विद द HNO2, तो खट 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 ये रिएक्शन प्रोसीड करके खत्म कर देंगे कहानी। H2N2ROH। ठीक है भाई। चलो, अब हम इसके अंदर घुसते हैं जी, ओरिजिनली में क्या हो रहा है, जिसको आप लोग शायद मैकेनिज्म बोलते हो। चलो, कहते जी हम कुछ नहीं बोलते, आप ही बोलते हो हमेशा। मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग। क्लियर? HCl की आदत क्या है? H+Cl-, ये इक्विलिब्रियम सेट रहेगा। ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी बोलती है जब भी कभी दो एसिड हो, HON है ना, नाइट्रस एसिड, वो तो बना हुआ ही ऑलरेडी,
तो स्ट्रोंग एसिड बिहेव्स एज एसिड एंड वीक बिहेव्स एज बेस। जब भी कोई एक एसिड जब भी कोई एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्शन करे तो वीक वाला OH डोनर होएगा और स्ट्रोंग वाला प्रोटॉन डोनर होएगा। तो HONO। लो जी, तो इसमें से माइनस वोटर हो गया। इस प्रोटॉन ने जाकर सीधा इसी लोन पेयर पे अटैक किया ना, तो ये लीविंग ग्रुप हो गया। अगर आपको समझ में आता हो, ये बात बड़ी आसान है। तो नाइट्रोसोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया है। नाइट्रोसोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया है। नाउ सी RnH2। अब इलेक्ट्रोफाइल को जहां जाना है वह न्यूक्लियोफाइल। और आप शुरू से जानते हो, एक एल्काइलेट चैप्टर हुआ था, क्लियर, उसके अंदर एक रिएक्शन आई थी एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। तो प्राइमरी अमाइन बार 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 एक न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करे जा रहा था। तो ये भाई साहब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये भाई साहब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। और आप समझदार बच्चे हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर, सॉरी, अमाइंस के नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसोनियम का पॉजिटिव जाके सीधा अटैक कर गया। वैसे रूल होता है, जो हम एरो दिखा रहे होते हैं, नहीं गलत दिखा रहे होते हैं। एरो का एक्चुअल डायरेक्शन पता है क्या होता है? जिसके पास रिचनेस होती है ना, वो डेफिशिएंसी के पास चल के जाता है। जैसे हमारे वाले जो हम लोग हैं, हम में उल्टा तरीका होता है। जिसको रिक्वायरमेंट होती है ना, वो चल के जाता है, जो दे सकता है, ऐसे ऐसे करके ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, जिसके पास है ना वो उनके पास चल के जाता है जिनको जरूरत है। बेस हमेशा लुइस एसिड के पास ट्रेवल करेगा। लखबीर को देख के तो ऐसा सच में फीलिंग आ रही है कि ना वो बीच पे ही बैठा है, क्योंकि इसके ना पीछे जैसे पेड़ हिल रहा है वैसे इसके बाल हिल रहे हैं। डायरेक्शन भी सेम है, देखो। अच्छा, मतलब सेम है, लग तेरे कूलर से तरह पीछे वाला पेड़ हिल रहा है ना। देख लो, नारियल वाले ना गिर जाए उसके ऊपर से दो चार तेरे पीछे वाले पेड़ से ना। नारियल आजकल महंगे हो रखे हैं और कोरोना के चक्कर में। और जैसे ही गिरे तुरंत उठा लेना दो चार। लेकिन बीच में लेक्चर छोड़ के मत जाना कि नारियल के चक्कर में लेक्चर छोड़ के भाग जाए है। इससे अच्छा कूलर अभी इस क्लास में धीरे कर ले। हाँ जी, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर N+ को डोनेट हो गया है। ये लो जी। अब नाइट्रोसोनियम का पॉजिटिव, बड़ा कूल होके इसमें धीरे धीरे चलो, क्योंकि इसमें ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग अमाइंस चैप्टर का। एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग शुरू हो जाएंगे। क्लियर ना? अब तो ये मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतरने पे है, बस खत्म होने पे है। क्योंकि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन शुरू होना, फिर एल्डिहाइड कीटोन का खत्म होना, और 7-8 दिन बाद अमाइंस खत्म हो जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। तो 1/3 पोर्शन वो हो गया। 1/3 फिजिकल ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, मेटलर्जी भी कर चुके हो तुम लोग। क्लियर? ऐसा सुनने में। लो जी, अब क्या होना है, प्रॉपरली चेक करना, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री पड़ा हुआ है तो, और वो एनिलीन है, तो इतने समझदार तो तुम हो कि अभी फिनोमिनन क्या चलेगा। सुनो, ये लो जी, इसको चाहो तो 2 स्टेप में लिख दो। RnHNOH, ये प्रोटॉन निकला, उसी O पे ज्वाइन हो गया। अगली बार फिर यही फिनोमिनन होएगा। ये प्लस मेंटेन्ड है, RnNNOH2+। H निकलते जा रहे हैं, O पे जुड़ते जा रहे हैं, H निकलते जा रहे हैं, O पे जुड़ते जा रहे हैं, H निकलते जा रहे हैं, O पे जुड़ते जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है ना। लो जी, अब सुनो, अगर ये कोई एलिफेटिक है, मैं नीचे लिखता हूं इसके थोड़ा सा।
अगर आर को आपने एलिफेटिक लिख दिया है तो टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, इस भाई साहब को कोई टेंशन नहीं है। ये क्या करेंगे, आर एन ट्रिपल बॉन्ड NOH2+ माइनस वाटर होएगा, माइनस नाइट्रोजन होएगा, और कार्बोक्टाइन बन जाना है। ठीक है। और लेकिन आर अगर एरोमेटिक हो तो कहानी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री मेंटेन कर दिया, जिसको तुम ऑलवेज करते हो, तो ArNNN+OH2 माइनस वाटर हो जाना है, और AR ट्रिपल, जिसको तुम हर बार बोलते आए हो, अराइल डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। लेकिन डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर तुमने 5 डिग्री क्रॉस कर दिया, आइस कोल्ड कंडीशन से अबो चले गए, अगर आइस कोल्ड कंडीशन से ऊपर चले गए, अगले पेज पे चलूं बताऊं इसको, नहीं तो और छोटा हो जाएगा ये पेज ना, अगले पेज पे जा रहा हूं। अगर मेरे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री हो गया, तो जो तुम्हारे पास रेजोनेंस के थ्रू इसके अंदर स्टेबिलिटी आ रही थी ना, वो टिक नहीं पाएगी। अब ये N प्लस ट्रिपल, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था ना, अब टेम्परेचर 5 डिग्री करते ही ये भाई साहब भी अब क्या करेंगे, टूट जाएंगे। और आपको पता है ये स्टेबल नहीं है, इसके पीछे मैंने ढेरों वजह बताई हैं। पाई क्लाउड प्लस के साथ परपेंडिकुलर हो गया है, फिर उसके बाद जो पानी मिलेगा उससे फिनोल बन ही जाना है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर एरोमेटिक हो तो BDC बना देना चाहिए 0 to 5। क्लियर? मैं रिकॉल करवाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। यहां आपके पास कौन था, एनिलीन। यहां कौन है, NaNH2HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते लिखते हो तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम। और ये टेम्परेचर अगर आपने सेम के साथ 5 डिग्री से ऊपर कर दिया, तो मैंने आपको बार बार कहा था फिनोल बना देना। लेकिन अगर तुम एल्काइल लेके चलते हो, लेकिन अगर तुम एल्काइल लेके चलते हो, एल्काइल, तो पंगा ही नहीं है। एल्काइल के केस में ऑलवेज, एल्काइल के केस में ऑलवेज, एल्काइल के केस में ऑलवेज, एल्काइल के केस में ऑलवेज तुम्हें क्या मिलना होता है, कार्बोक्टाइन ही मिलना होता है। एल्काइल के केस में तुम्हें ऑलवेज कार्बोक्टाइन ही मिलना होता है। चेक करते हैं जी। अगर मेरे को किसी ने मिथाइल अमाइन दिया, उस पे मैंने HNO2 का रिएक्शन करवा दिया, क्लियर, ये तो एलिफेटिक था, तो मैं मिथेनॉल बनाऊंगा, कार्बोक्टाइन में कौन सा रीअरेंजमेंट करवा देंगे हम लोग। अगर मुझे कोई CH3CH2NH2 देगा, तो आप सारे समझदार हो ऐसा आपको हर बार लगता है, और जब मैं इसको N प्रोपाइल अमाइन दे दूंगा, अब थोड़ा सा पंगा फंसेगा, क्योंकि इसने अपना कार्बोक्टाइन बनाना है, और जिसको मैं मेरे ख्याल में 1.25 करोड़ बार बोल चुका हूं कि जब भी कोई कार्बोक्टाइन बनता है तो इमीडिएटली उसके अंदर क्या चांसेस होंगे, रीअरेंजमेंट। तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, कौन है, 2 प्रोपेनॉल। अगर इसकी जगह कुछ, जब कार्बोक्टाइन के बारे में पता चलने लग गया ना, फिर आगे टाइम पास शुरू हो जाता है। जब पता चल गया कि कार्बोक्टाइन ने ऐसी हरकतें करनी है, तो फिर आगे टाइम पास ही शुरू हो जाता है। अब देखो भाई क्या होना है, क्या कह रहे हैं सर सिंह साहब, कुछ नहीं बनेगा कहता। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इंटरमीडिएट कौन हुआ, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन हुआ, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्बोक्टाइन। इस रिएक्शन के कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। मान लो कार्बोक्टाइन बन गया, पानी से अटैक करवाकर एल्कोहल, इसी रिएक्शन में एल्काइल हाइड का Cl भी पड़ा है, RCl, थोड़ी सी हीटिंग मिल जाए तो भाई साहब एल्कीन की तरफ भी निकल लेते हैं कई बार।
और अगर HONO का, नाइट्रस एसिड का ONO मिल जाए तो ये भाई साहब RONO भी बना लेते हैं। तो कुल मिला के मैं एनिलीन के लिए तो मैं BDC बनाने को बेस्ट मेथड समझता हूँ, लेकिन मुझे एलिफेटिक आ जाता है ना, एलिफेटिक, तो मुझे कचरा मेथड लगता है अल्कोहल बनाने का, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बनते हैं, बाई प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बनते हैं कि बच्चों को लगता है क्या क्या बनाना है मुझे, लेकिन फिर भी इसको अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में यूज कर लिया गया है, लेकिन फिर भी इसको अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में यूज कर लिया गया है, लेकिन फिर भी इसको अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड में यूज कर लिया गया है। मिथाइलमाइन HNO2 मिथेनॉल, इथाइलमाइन HNO2 इथेनॉल, एन प्रोपाइलमाइन HNO2 2 प्रोपेनॉल। तो फिर हमारे दिमाग में आता है इंटरमीडिएट तो कार्बोक्टाइन है। कैसे है कार्बोक्टाइन, ये मैंने भी आपको बताया मैकेनिज्म के थ्रू। बस एलिफेटिक में तब तक एरीन कार्बोक्टाइन नहीं बनेगा, एरोमेटिक में तब तक एरीन कार्बोक्टाइन नहीं बनेगा जब तक कि टेम्परेचर 5 क्रॉस नहीं करता, नहीं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ पड़ा है ना। तुम्हारा जो एरीन डाइजोनियम है ना, एरीन डाइजोनियम, तुम्हारा जो एरीन डाइजोनियम है वो 5 डिग्री से नीचे तक, एरीन डाइजोनियम 5 डिग्री से नीचे तक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ पड़ा है। और जैसे टेम्परेचर 5 डिग्री क्रॉस किया, नाइट्रोजन का खुद का ड्राइविंग फोर्स, नाइट्रोजन का खुद का ड्राइविंग फोर्स उसको आंसर में लेकर जाएगा। मतलब BDC टेम्परेचर 5 क्रॉस हो गया, सीधे सीधे तुम्हारी फिनोल बन जानी है। लो जी, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने सिनॉप्सिस से खोल के कर लेना। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सारे कर लेना। अब अगली हेडिंग आपके पास है 7 नंबर, जैसा बच्चों ने मुझे बताया था, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स है। और इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की नीड आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एस्टर्स का RO लिविंग ग्रुप होता है, शायद आपको पता हो, सबस्ट्रेट RCOOR। कोई बताएगा मुझे इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा वाला है? OR। ठीक है जी। और वैसे इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, तो यहां मुझे ना मीडियम दोनों मंजूर है, एसिडिक मीडियम भी मंजूर है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर आपने पढ़ाया था, मैंने कहा कब पढ़ाया था पूछूंगा, तो बच्चे कहेंगे आपने ना इसको केमिकल काइनेटिक्स में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ाया था, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। क्लियर ना? तो अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो रिएक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो आपको समझ में आ गई होगी। कहते जी कुछ नहीं समझ में आया। रिवर्सिबिलिटी एल्कोहल, इस पे 18 लिख दो, ये भाई साहब यहां मिलेंगे, ये एविडेंस हो जाएगा कि लिविंग ग्रुप RO है, एल्कोक्सी लिविंग ग्रुप है। इसके अगर अंदर झांकोगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, प्रोटॉन ने आकर इस पर अटैक किया, ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, उधर से वोटर अटैक कर देगा, ये भाई साहब यहां से लीव करेंगे, माइनस एल्कोहल हो जाएगा, और साइमल्टेनियस OH2+। और मैंने आपको ढेरों बार बताया, अगर लिविंग ग्रुप साइज में लार्ज हो तो उसका निकलना आसान होता है। इसका भी दूसरा ऑप्शन आपके पास, एल्कोहल्स आर वीक एसिड, और इसके लोन पेयर एस पे पड़ा हुआ, तो अभी इसका कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है, वीक का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, तब भी लिविंग ग्रुप अच्छा है। और मैं कह रहा हूं ये गोली मारो इस कॉन्सेप्ट को, एक साइज बड़ा है, इसलिए एल्कोहल वाटर के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में OH2 के कंपैरिजन में ROH+ गुड लिविंग ग्रुप है। तो क्या करें, प्रोटॉन का कर्जा चढ़ा हुआ था सिर पे, उसको उतारकर ये भाई सब एसिड बन जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, अटैकिंग कौन हुआ, पानी, वाटर। एक पुराना न्यूक्लियोफाइल गया, एक नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो इसी को मैं लंबे टाइम से एक बात बोलता जा रहा हूं, असाइल
सब्स्टिट्यूशन। अगर रट्टा मारो तो आपकी चॉइस है, मैं तो कभी नहीं बोलता। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन में आर एक्स होता है, वहां आर पार्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एल्काइल। एस एन एस एन एस एन, भाई ये भी तो एस एन है, लेकिन ये असाइल एस एन है। उसमें आर एक्स होता है, इसमें आर ओ एक्स होता है। वहां आर एक्स होता है, इसमें आर ओ आर सी ओ आर होता है। तो यहां लिविंग ओ आर है, और अटैकिंग कौन है? वोटर है। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप बेसिक मीडियम में करवा दो, यही रिएक्शन अगर आप बेसिक मीडियम में करवा दो, तो रिएक्शन के अंदर इररिवर्सिबिलिटी होगी। चेक कर ले, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ये मेरे पास है आर सीओ ओ आर, वोटर का अटैक, ये लीव कर गया। ओ एच नया आ गया, ये नया न्यूक्लियोफाइल है, पुराना न्यूक्लियोफाइल है। और बाई प्रोडक्ट में आपके पास एल्कोहल आ गया। और ये जो आरसीओ ओ एच है, बेस से रिएक्शन करके सोल्ट बना गया। जो बच्चा थोड़ा सा भी प्लस माइनस करना जानता है, वो एक काम करेगा, इधर का वाटर इधर से उड़ा देगा, इधर का एसिड इससे उड़ा देगा, और आर सीओ ओ आर प्लस NaOH, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसी रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल भी, एक तो नेचर हो ही गया, इसी रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। अगर थोड़े से एसिड्स फैटी, बड़े बड़े एसिड ले लो, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर आर का साइज बड़ा हो, साबुन का बनना, सेपोनिफिकेशन। अगर आर का साइज बड़ा हो तो इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर आर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर आप मेरी बात को वर्ड टू वर्ड सुन पा रहे हो तो। बस सब तो सिंपल सिंपल सी टेक्निक्स हैं। सम कमर्शियल इंपोर्टेंट एल्कोहल्स में सबसे पहले मिथेनॉल है। मिथेनॉल को आप लोग वुड स्प्रिट भी बोलते हो। वुड स्प्रिट क्यों बोलते हो? क्योंकि ग्रीन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बनती है। यहां पायरो लिग्नियस एसिड बनता है। पायरो का मतलब पायरो ही है, मतलब टेम्परेचर। लिग्निन तुम्हें पता होगा, तुमने बोटनी कभी पढ़ी हो तो। वुड को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं ना लिग्निन वगैरह, तो पायरोलिग्नियस वहां से वर्ड आया हुआ है। पायरोलिग्नियस एसिड के कॉम्पोजिशन में मिथेनॉल है। पायरोलिग्नियस एसिड के कॉम्पोजिशन में एसिड वर्ड तो एसिटिक एसिड है, इसी के कॉम्पोजिशन में एसीटोन है, और बाकी बचा हुआ पानी है। पायरोलिग्नियस एसिड के कॉम्पोजिशन में मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड वाटर, ये तीन चार चीजें हैं। तो ग्रीन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना हुआ है, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया पायरोलिग्नियस एसिड। ग्रीन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक पिछले साल की रिएक्शन भी है, वाटर गैस बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को। ये एक दो ना याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज मैं बोलता ही मना करता हूँ भी क्रैम क्रूम करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते चले जाओ तो 70-80% तक कवरेज हो जाती है। एल्केन से बनाना है, एल्कीन से बनाना है, अच्छा अल्काइल हैलाइड से बनाना है, ओके एल्डिहाइड से बनाना है, कीटोन से बनाना है, एसिड से बनाना है, एसिड के डेरिवेटिव से बनाना है, प्राइमरी अमाइन से बनाना है, तो चैप्टर के नाम ले लो, समझ में आती जाएगी बात।
चैप्टर के नाम, रिएक्टेंट साइड तो फिक्स हो गया, प्रोडक्ट साइड भी तो फिक्स है अल्कोहल। जब आप पेपर में बैठोगे, चाहे हेलिक्स के पेपर में बैठो, चाहे आप पीएमटी में बैठो, चाहे कहीं भी बैठो बोर्ड के पेपर में, आपको खाली पन्ने पकड़ा देगा, कुछ भी लिखिया भाई, कुछ तो देगा लिखा लिखाया। कहेगा ना कि एल्कीन का हाइड्रेशन कराओ, एल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन कराओ, एल्कीन का आप लोग हाइड्रोबोरेशन, कुछ तो कहेगा। बस ठीक है, जब ये बातें पता होंगी तो काम आसान ही हो जाएगा। तो किन किन से अल्कोहल बन सकता है वो आपको सिर्फ मेंशन करना है। और ये वाटर गैस आपको पता ही है, इससे मिथेनॉल बना दिया आपने। बोलो भाई। मिथेनॉल का एक नेचर है जो बड़ा खतरनाक नेचर है, ये टॉक्सिक है, जहरीला है ये। मिथेनॉल पॉइजनस इन नेचर है। मिथेनॉल पॉइजनस इन नेचर है। बीपी अप्रोक्सीमेट इसका 64-65 डिग्री कुछ बोलते हैं बुक्स। कुछ बुक 64 लिख देंगी, कुछ बुक 65 लिख देंगी। जनरली मैंने 65 पढ़ा है, लेकिन यहाँ 64 लिखा हुआ है। ठीक है ना, देख कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी नेचर वाइज ये जहरीली है। इसको पीने के बाद ना सीधा इफेक्ट सीएनएस पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। पहले बंदा हो जाएगा अंधा, एंड देन फाइनली अरेंजमेंट ऑफ द कंधा। सिंपल, क्लियर। ब्लाइंड एंड देन डेथ। और सिंपल बोलने का तरीका अंधा फिर कंधा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मीथेनॉल के बारे में। मीथेनॉल, मिथेनॉल का पहला तरीका, इंडिविजुअल एल्कोहल्स बना रहे हो, ग्रीन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पायरोलिग्नियस एसिड बना, उसके कॉम्पोजिशन मैंने बना दिए। वाटर गैस से बनाने का तरीका मैंने ZnOCr2O3 पे हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा लिया, इसका बीपी बता दिया अच्छा खासा है। क्लियर ना। चलो जी, और इसकी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर सकता है, ब्लाइंडनेस लेकर आएगा, और लार्ज क्वांटिटी से ये डेथ का रीजन बन सकता है। मिथेनॉल अगर स्मॉल क्वांटिटी ले रहे हो तो ब्लाइंड, और अगर लार्ज क्वांटिटी देन डेथ। और ये भाई साहब करते क्या, मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं सीधे जाकर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सो इट इज टॉक्सिक इन नेचर। दूसरी आपके पास है इथेनॉल, इसको आप लोग ग्रेन एल्कोहल बोलते हो। इसको आप ग्रेन एल्कोहल बोलते हो, इथेनॉल को ग्रेन एल्कोहल। और एक शुरू शुरू में जब 1 से 19 तक क्वेश्चन किए थे फिनोल पिछले टेस्ट से पहले, तो मैंने आपको मिथेनॉल को कार्बिनोल बोलने के लिए बोला था। मिथेनॉल को हम बोलते हैं कार्बिनोल, डेरिवेटिव नेम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको अब तक दिमाग से निकाल दिया होगा। नहीं तो आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। चलो, आपको याद है, ये अच्छी बात है। इसको बोल दोगे मिथाइल कार्बिनोल। बनाने का तरीका वो है फर्मेंटेशन। इसको बनाने का तरीका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का लिटरल मतलब क्या होता है, हायर कार्बोडेट्स को लोअर कार्बोडेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स तोड़ देना। और वैसे इसका फर्मेंटेशन का लिटरल मतलब सीखो इंग्लिश में, मतलब क्या है इसका, मतलब टू बॉयल, टू फर्वर, टू बॉयल। इसका लिटरल मतलब ये है उबलना। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। C12H22O11, इसको सुक्रोज बोलते हैं या सुक्रोज एग्जांपल, क्योंकि माल्टोज का भी फॉर्मूला यही है। क्लियर ना। लैक्टोज का भी फॉर्मूला यही है। मैंने इसको सुक्रोज लिखा क्योंकि बॉन्डिंग उस हिसाब की थी इसमें। तो यहां मैंने इन्वर्टेज एंजाइम दे दिया। इन्वर्टेज एंजाइम इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देगा। जिसमें से ग्लूकोज है ना बच्चे, ग्लूकोज,
उसको जायमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसके लिए मार्केट में यीस्ट मिलता है, यीस्ट, यीस्ट मिलता है, यीस्ट। क्लियर? सिंपल सुक्रोज में, फ्रूट जूस में, किसी में भी ना थोड़ा सा यीस्ट डाल के रख दो, 5-7 दिन बाद उसके अंदर से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है, बबल्स भी निकलते हैं थोड़े थोड़े। ये घर पे किया हुआ मैंने एक्सपेरिमेंट। क्लियर ना? और उसमें से स्मेल आने लगती है अल्कोहल की। पहले जूस की स्मेल, जो भी उसकी फ्रूट का होएगा पर्टिकुलर स्मेल, वो आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, उसके बाद धीरे 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 उसमें से इथेनॉल की स्मेल आने लगती है, और बबल्स निकलते रहते हैं उसमें से, और वो बबल्स CO2 के निकल रहे हैं। तो ग्लूकोज पे जैसे ही आप लोगों ने रिएक्शन करवाया, तो ये इथेनॉल टू CO2, जब CO2 बाहर निकलता है ना हीट के साथ, तो ऐसा लग रहा होता है लिक्विड बॉईल कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया है, फर्मेंटेशन बोल दिया, फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज या सुक्रोज पे सबसे पहले सुक्रेज, इन्वर्टेज भी बोलते हैं इसको, सुक्रोज पे सबसे पहले इन्वर्टेज, सुक्रोज पे सबसे पहले इन्वर्टेज, इसको हम सुक्रेज भी बोलते हैं, सुक्रेज। और फिर उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। और ये बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर ना? इनवर्जन करता है, लेकिन अभी फिलहाल रहने दो, इनवर्टेज शुगर, ग्लूकोज फ्रक्टोज और जायामेज, ZY। और ये कहां मिलता है, यीस्ट के अंदर मिलते हैं सारे एंजाइम्स। यीस्ट का नाम तो सुना होगा, छोले भटूरे खाए हैं, छोले भटूरे, जो भटूरे बनते हैं ना उसमें यीस्ट डालते हैं। लंबा प्रोसेस है, अगर रात को उसमें ना दही डाल के रख दो तो धीरे धीरे वो फूल जाता है आटा उसका ना, मैदा। तो लेकिन वो ऐसा, लखवीर कितना इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब इसकी फेवरेट डिश है छोले भटूरे। लखवीर मैंने गलत कह दिया क्या कुछ? छोले भटूरे तेरा फेवरेट है? तभी ये हमेशा का रूल रहा है, जिसको जो पसंद होता है ना उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे लखवीर, इसको अवनीत को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, लस्सी पीता ही है। हाँ, तभी इतना मोटा हो रखा है ना। चलो जी, तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आई होगी, जो सुक्रोज है ना, इसको इन्वर्टेज एंजाइम दो। ये लो, जो मोटा कहती है वो तो मुझे लगता है मोटा होने चला गया नानी के घर। तो ये मेरे पास सुक्रोज है, सुक्रोज पे मैंने एंजाइम दिया इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम ने इसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल दिया, ग्लूकोज को जायमेज ने। मैं बार बार कह रहा हूं, इन सबका सोर्स क्या है, यीस्ट। और यीस्ट स्टोरेज ऑफ एंजाइम्स है, ढेरों एंजाइम्स हैं इसके अंदर। यीस्ट में आपको ढेरों एंजाइम्स मिलते हैं। अभी ये जो सुक्रोज है ना, इसकी जगह पे मैं आपको, सुक्रोज की जगह पे आपको, सुक्रोज की जगह कार्बोनेट का पॉलीसैकेराइड, स्टार्च लिख के बता रहा हूं। उसमें एक सीक्वेंस में थोड़े एंजाइम्स का नंबर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा नजर मारना। ये था ग्लूकोज, ये है वाटर, ये इन्वर्टेज, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज पे जायमेज, इथेनॉल प्लस वाटर। स्टार्च के साथ कैसा होएगा, लो जी पॉलीसैकेराइड्स लेके बैठते हैं हम लोग अब। पॉलीसैकेराइड्स सुनना भी ध्यान से, ये C6H10O5 होल एन, ये स्टार्च है आपके पास। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हुआ, एंजाइम उसी के अंदर मिलेगा जिसका नाम मैंने पहले लिया था, डायास्टेज एंजाइम। ये डायास्टेज एंजाइम कहां मिलता है, यीस्ट के अंदर ही, इन यीस्ट। इसने इसको बदल दिया है माल्टोज में, C12H22O11, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम दे दिया। या दो मोलिक्यूल आपको किसके मिल जाएंगे, ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन मुझे पता है बहुत बढ़िया वाली है, कि आप जानते हो डाइसैकेराइड है, 11वीं क्लास में बताया था बायो के टीचर ने, 12वीं क्लास में बताएगा केमिस्ट्री वाला टीचर। चैप्टर का नाम होएगा बायोमोलिक्यूल। चलो कहते कोई बता दो जी, हम नहीं सीखते। C6H12O6, इस पे तुमने जायमेज एंजाइम दे दिया। उसके बाद की घटनाएं सारी पता है आपको, टू इथेनॉल, टू CO2 और हीट। इस पोर्शन में थोड़ी बकवास सी है, बस वो थोड़ी सी हमें सुननी पड़ेगी। वो कह रहा है एंजाइम के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है। मैंने कहा ये बॉडी टेम्परेचर इज द सुटेबल फॉर द एंजाइम्स, एंजाइम की कंडीशन मांग रहा है वो, एंजाइम के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या है। देखो जी,
in winemaking, grapes are the source of sugars and yeast. As grapes ripen, the quantity of sugar increases. Yeast grows on the outer skin. When grapes are crushed, sugar and enzyme come in the contact and fermentation start. तो हमारे लिए बेकार की बात हो गई है, क्योंकि हमें जो काम की बात चाहिए तो निकाल ली ना, हमने इसका एक्सट्रैक्ट तो वैसे ही निकाल लिया। जैसे उसने ग्रेप्स में से एल्को क्या क्या निकाल लिया, शुगर प्लस एंजाइम, वैसे हमने काम की बात निकाल ली, हमने भी शुगर प्लस एंजाइम बाहर निकाल के रखी। हमें क्या मतलब है ग्रेप्स है क्या है, क्लियर ना। चलो अब ये फर्मेंटेशन की कुछ कंडीशंस बता रहा है आपको, एक बार पढ़ना इसको, तुम्हारे बायो में तुमने पढ़ रखी है। फर्मेंटेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर अभी बताया था आपको, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अ बॉडी टेम्परेचर। फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पुरानी बात हो गई है, कई बार देख चुके हो, इसलिए ऐसा लगता है सॉल्यूशन बॉईल कर रहा है। यीस्ट के को ग्रो करने के लिए अमोनियम सोल्ट लेकर चलने पड़ेंगे। बस अमोनियम क्लोराइड को अवॉइड करना, नहीं तो यीस्ट खत्म हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एटसेट्रा, ये यीस्ट के लिए ऑप्टिमम कंडीशन है। तुमने पढ़ना था ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन, रूम टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। यीस्ट ग्रो करेगी अमोनियम सोल्ट पे एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड। और जो तुम्हारा एंजाइम था ना जायमेज, एंड में ग्लूकोज पे यूज हुआ था जो, वो जब तक डाइल्यूट है, शुगर सोल्यूशन डाइल्यूट है, तब तक तो वो यूजफुल है, क्लियर। अप टू 14% जब तक शुगर सोल्यूशन है, अप टू 14% अगर आपके पास शुगर सोल्यूशन है, तब तक तो जायमेज वर्किंग है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एंजाइम वर्किंग है, एंजाइम्स एक्टिव है। लेकिन अगर इससे ऊपर लेकर जाओगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, पर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन एंजाइम्स कभी भी काम नहीं करने वाले। इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइजेस, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। पड़े पड़े एल्कोहल खट्टी हो जाती है, क्योंकि एल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। फिर वो बता रहा है एल्कोहल को पीने से अनफिट करने के लिए, याद करो 1 से 19 तक मैंने आपको कुछ मिथाइलेटेड एल्कोहल ऐसा कुछ बताया था, तो जो इथेनॉल है उसको ड्रिंकिंग पर्पस से अनफिट करने के लिए हम इसमें जहरीली मिथेनॉल मिला देते हैं, उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलेंगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट वहां आया भी था। द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग मिथेनॉल, एसीटोन, pyridine, फाउल स्मेल एटसेट्रा और क्रूड नेफ्था एंड मिक्सिंग ऑन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट कलर। ये तो ब्लू कलर दे देगा उसको, तो ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट करने के लिए। और ये पूरा प्रोसेस हम लोग पता है क्या नाम दे देते हैं, इसको बोलते थे डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। उसके जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल वो जो दिखती है जैसी भी है वो टेस्ट में, डी नेचुरेशन ऑफ एल्कोहल बोल देते हैं उसको, डी नेचर्ड कर दिया गया है। इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट करने के लिए उसका डी नेचुरेशन करा दिया है, डी नेचर्ड एल्कोहल, डी नेचर्ड एल्कोहल। अब आपको ये भी पढ़ने की नीड नहीं है, सारा मैंने बता दिया आपको एक एक वर्ड। लास्ट एंड फाइनल, डीनेचर्ड एल्कोहल इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, ये भी एक साइड में लिख लेना कहीं, वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। कभी गलती से बायोलॉजी लैब में गए हो, क्योंकि 11th भी आपकी घर में निकल गई, 12th भी लगभग 75% घर में निकल जाएगी, क्लियर ना। और ऐसे करके आपकी 11वीं 12वीं घर में हो जाएगी। कुल मिलाकर
अगर ये कौन अपना दुख रो रहा है भाई? ये आवाज मुझे आयुष की लग रही थी। खुल गए हैं? बुला रहे हैं तुम्हें, जा रहे हो क्या? कौन से वाले कराने हैं उन्होंने? यार जो जो चैप्टर दिसंबर के एग्जाम में आने हैं, जो जो है उसकी तैयारी तो हेलिक्स वाले वैसे ही करवा चुके हैं। सोलिड मूर्ख है क्या? उनको बोलो कम से कम दिसंबर को टारगेट करो। और वो टारगेट नहीं, तुम पैसे दिए यार तूने। चलो, ऐसी बातें ऑफिशियली नहीं बोलनी चाहिए, दुनिया सुन रही है हमें। हाँ भाई, तो इनको थोड़ा सा याद करना है, आपने पहले भी एक दिन बताया था। और ये हमारे 1 से 19 तक क्वेश्चन में आए थे। रेक्टिफाइड स्प्रिट, और ये तो सोल्यूशन चैप्टर में भी आया था, अगर आप नींद में नहीं रहे हो तो तब की बात है। रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर 95% इथेनॉल है और 4.5% वाटर है। और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो कि ये एक, मैं नाम भूल गया ना, ए से शुरू होता है वो, पता नहीं क्या नाम था वो सॉल्यूशन चैप्टर में, क्या था? हाँ, एजोट्रोपिक मिक्सचर है ये। इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। 95.5 प्लस 4.5 एजोट्रोपिक मिक्सचर है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और शायद आपको याद हो 100% इथेनॉल को आप लोगों ने एब्सोल्यूट अल्कोहल बोल दिया है। और मैंने बोला था फ्यूचर फ्यूल, वो था आपके पास पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल, इसमें मैक्सिमम, अब तो इसका परसेंटेज मैक्सिमम कर रहे हैं, पेट्रोल को बहुत कम कर रहे हैं। उससे पहले पहले तुम्हें महंगे पेट्रोल की आदत डाल देंगे, उतना ही रेट इसका होना था इथेनॉल का। तो तुम्हें वो इथेनॉल बेचेगा तो तुम्हें लगेगा यार 100 रुपए तो इथेनॉल मिल रही है। अगर 60 की आदत है, सडन तुम इथेनॉल लोगे ही नहीं। अगर तुम्हें ऑप्शन देगा ना वो, ये इथेनॉल वाला पेट्रोल पावर अल्कोहल है या फिर फ्यूल है, और इधर पेट्रोल वाला है, पेट्रोल 60 बिकेगा और वो 100 बिकेगा, तो भी तो गंदी आदतें डाल दी तुम्हें 100 रुपए वाली। इतने में अल्कोहल ने बिकना था। लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा काम। क्लियर ना? लोग पेट्रोल पंप से काम चला लेंगे ना। 4 लीटर मेरी गाड़ी में डाल दे, 400 ml मेरे में डाल दे, चल भी हो गया काम। सीधा सीधा सा काम है। सब कुछ एक ही जगह से हो जाएगा ना। इथेनॉल का गाड़ी में भी डल जाएगा, वहां भी पावर आ गई, बंदे में डल गई, वहां भी पावर आ गई। तो 400 ml 4 लीटर, काम खत्म। तो कुल मिलाकर पावर एल्कोहल दो जगह पावर देगा, गाड़ी को भी और आगे तुम समझदार हो, हमें भी। लखवीर ओए, हाँ आदमी को। 57.1% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, ये बेकार की बात है। बाय वी, इसको प्रूफ स्प्रिट बोलते हैं, प्रूफ स्प्रिट। ये कोई ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता है। आइसोप्रोपाइल तो मैंने बता दिया था, रबिंग अल्कोहल है। ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस वगैरह है, इनको साफ सूफ करने में काम आती है। इसके अलावा बॉडी पे भी मसाज हो तो बॉडी टेम्परेचर डाउन जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। रबिंग अल्कोहल, और वो शायद मैचिंग मिसमैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। मैं तो आपसे बोलूंगा एक बार उसको कर लेना। अब ऐसा नहीं कि हमने कर लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी हमने एक बार कर लिया चलो भी काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, उसको दूसरी बार कर लेना, मैं वापस डाउट्स ले लूंगा आपके 1 से लेकर 19 तक, 1 से 119 तक। रबिंग अल्कोहल इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लो जी, अब आप आ गए हो फिजिकल। मैं तो समझ के चलता हूँ इधर से प्रिपरेशन खत्म हुए, इधर से मेरे दिमाग को फ्रीडम मिल गई कि मेरे को अब बताना कुछ ही नहीं है। एस्ट्रिफिकेशन है 20 मिनट लगने, डिहाइड्रेशन है ऑलरेडी एल्कीन बनाने का तरीका, PCl3 PCl5 SOCl2 ग्रोव्स प्रोसेस, ल्यूकास रिएजेंट ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अल्कोहल के जो मेथड्स है ना, केमिकल रिएक्टिविटी है, उसका 80% पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। 80%, 20% इक्का दुक्का कुछ नया आएगा वो कर लेंगे। लेकिन ये जरूर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लोअर मेंबर्स क्या, जनरली ये जो आर का पार्ट छोटा है,
मैं तो पहले ही सोल्यूबिलिटी को टच करता हूं। सोल्यूबिलिटी, इसमें लिख दिया जी ROH। ये भाई साहब हाइड्रोफोबिक है, ये भाई साहब हाइड्रोफिलिक है। अब जिसका साइज कभी चेंज नहीं हो सकता वो है OH, लेकिन R का साइज तो वेरिएबल है ना, चेंज हो सकता है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके इसका साइज तो बदल सकता है। R का साइज तो चेंज हो सकता है ना भाई और बहनों। तो जब R का साइज बदल सकता है तो स्मॉल होएगा, जब मैं इसे लिख देता हूं साइज ऑफ R बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। हाइड्रोफोबिक है ना वो, फोबिक समझते हो ना, पानी को रिपेल करने वाला। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को रिपेल करने वाला। तो आर पार्ट बड़ा हो गया, और आपको पता है आर पार्ट बड़ा कब होएगा, जब वो अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग होती है उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, पानी में ये घुलेंगे, हाँ घुलेंगे, आइसोमेरिक लेके चलते हैं, C4H9OH, C4H9OH, कलेक्टिवली आप इसको ऐसे लिख देते हो। और मुझे लगता है आप में से काफी जनता को पता होगा कि इससे 4 टाइप के अल्कोहल बनते हैं। आपको कोड भी बताया था प्राचीन काल में। ओके, मतलब मेरे को क्रेडिट मत दे देना तू। मैंने बोला मैंने कराया था, कहते नहीं RPS का क्वेश्चन है। आपने कौन सा कराया था? हमने अपने आप कर लिया। चलो धन्यवाद। हाँ जी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। और तरीका मैंने बताया था आपको, ये देखो जी, ये आपके पास 2 ग्रुप बन गए, इस पर 3 हो गए। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा आर कहाँ है, सबसे बड़ा आर फर्स्ट है। इसको ए लिख दिया गया है, इसको बी लिख दिया गया है, इसको सी लिख दिया गया है, इसको डी लिख दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि जितना बड़ा आर होएगा सोल्यूबिलिटी उतनी कम होएगी? तो लीस्ट सोल्यूबिलिटी किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है? अब बी और सी में लड़ाई करवा दो। सी में 2 ब्रांच है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी, साइज छोटा हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें 2 ब्रांचेज है ना पुत्र जी, 2 ब्रांच मतलब साइज छोटा हो गया। अरे आर का साइज छोटा होएगा ना, और जितना आर का साइज छोटा होएगा वो वाटर रिपेलिंग नेचर कम रखेगा, और जितना आर का साइज बड़ा होएगा वाटर रिपेलिंग नेचर ज्यादा रखेगा। प्रिपरेशन मेथड्स की लिस्ट बनाकर सिर्फ हेडिंग्स लिख लो 5 बार, सिर्फ सिर्फ हेडिंग। फ्रॉम एल्केन ऑक्सीडेशन, फ्रॉम एल्कीन 3 तरीके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट HBOMDN, डाइल्यूट H2SO4, एल्काइल हैलाइड एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्डिहाइड रिडक्शन, कीटोन रिडक्शन, एसिड रिडक्शन, एसिड डेरिवेटिव रिडक्शन, एसिड एस्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिख डालो इनको। उसके बाद एक बार नजर मारोगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, हर चैप्टर का अपना अपना एक बढ़िया डेकोरम होता है। इस चैप्टर का बढ़िया डेकोरम है इसके प्रिपरेशन मेथड्स। और जितनी प्रिपरेशन में मैं कल ही दिखा दूंगा आपको। कल तो आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपने बताया मेरे को, अविनीत ने भी थोड़ी देर पहले कहता कल तो हमारी छुट्टी है। क्लियर? परसों, तो परसों चेक कर लेना कि परसों जब आप आओगे तो परसों मोस्टली चैप्टर खत्म होने वाला हो जाएगा। ये एल्कोहल अकेला, इथर नहीं, एल्कोहल अकेला। तब तक आप लगे रहो, इतने मेरी 11वीं क्लास ले लेता हूं मैं। बोलो भाई। चलो, हाँ जी सर बोले। आज यार तुमने मेरे को बताना था, हम तो इधर उधर के पंगे लेने घूम गए। वो 8-10 क्वेश्चन की उस टाइम बोलते थे, मेरे दिमाग से निकल गई बात तो। परसों वो जब हम वो करने लगे ना क्वेश्चन, जब तुमने नहीं किया था मेरे दिमाग से ही निकल गई, स्किप ही कर गया। तुम्हारे साथ रह रहा है कि तुम्हारी जैसी मेमोरी होगी मेरी भी। हैं? बड़े खतरनाक लोग हो यार तुम। ओए कौन सा था ये वाला? कहाँ गया वो आयुष सिंह? चलो बताइए।
ओके जी ओके।